डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10 का जो थर्ड चैप्टर दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसको कंटिन्यू कर रहे थे। तो प्रीवियस पार्ट में जो हमने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किया था और वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने अभी तक बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस मतलब टाइप 2 तक देख लिया था, राइट, फ्रैक्शंस बेसिस पे। आज हम लोग बेस्ड ऑन आर्टिकल्स एंड देयर कॉस्ट, आर्टिकल्स और कॉस्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग कैसे इक्वेशन फॉर्म करके फिर उसको सॉल्व करते हैं, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले सो दैट कि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। नाउ द क्वेश्चन इज द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर RS 3800। मतलब कि एक कोच है जो कि 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदता है और दोनों का जो मिलाकर जो कॉस्ट है वो कितना है 3800। लेटर बाद में क्या है, ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर RS 1750। और फिर बाद में क्या है, 3 बैट और 5 बॉल्स परचेज करता है 1750 रुपीज़ में। तो क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हर बैट का और हर बॉल का कॉस्ट कितना है वही निकालना है, राइट। तो ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो जिसका कॉस्ट पूछा गया है दोनों का कॉस्ट मान लेंगे। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू X रुपीज़। तो हमने क्या किया, ईच बैट का कॉस्ट मान लिया X रुपीज़ और ईच बॉल का कॉस्ट मान लिया Y रुपीज़। नाउ अब हमारे पास दो केसेस है, एक 7 बैट 6 बॉल्स और बाद में है 3 बैट 5 बॉल्स। तो हम लोग इसका इक्वेशन सॉल्व करें, आई मीन इसको इक्वेशन फॉर्म करें। तो अगर एक बैट का कॉस्ट हमने एज्यूम किया है X रुपीज़, तो 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7X। उसी तरह से 1 बॉल का कॉस्ट है Y रुपीज़, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा 6Y और दोनों को ऐड कर देंगे दैट इज 7X प्लस 6Y एंड दैट इज इक्वल टू कितना 3800 हो जाएगा। सो दिस विल फॉर्म द फर्स्ट इक्वेशन। इससे हमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। सेकंड क्या है कि 5 लेटर बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट और 5 बॉल्स है तो 3 बैट का हो जाएगा 3X और 5 बॉल का 5Y, तो 3X प्लस 5Y एंड दैट इज इक्वल टू 1750। अब यहाँ से क्या है, दो इक्वेशन, यही मेन होता है कि दो इक्वेशन अगर फॉर्म हो जाएगा देन यू आर नाउ इन द पोजिशन टू सॉल्व द इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो तो इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई किया गया है और सेकंड में 6 है, सो दैट कि क्या है y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो इस तरह से सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 500। आई एम स्किपिंग दिस स्टेप क्योंकि अब आप लोग फैमिलियर हो, इसको आप लोग खुद कर लेना। तो x का वैल्यू 500 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 500 आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर फिर इक्वेशन पुट करेंगे या तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में किसी पुट करेंगे। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 50। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। सो x का 500 y का 50, मतलब x हमारा बैट था तो बैट का कॉस्ट 500, y जो बॉल था इसलिए बॉल का कॉस्ट 50 रुपीज़ आ जाएगा, करेक्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इस तरह से आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो नाउ इसी में क्वेश्चन आता है लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ जिससे क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं देन वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हाउ टू सॉल्व दैट वन। तो अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज। एक लाइब्रेरी है जिसमें कितना चार्ज है, चार्ज उसका फिक्स्ड है फॉर द फर्स्ट 3 डेज। मतलब लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी से क्या है आप लोग बुक जाके इशू करते हो, राइट। तो बुक अगर लेते हो तो सपोज पहला 3 दिन के लिए जो चार्ज फिक्स्ड है, पहला 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स्ड है एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद 3 दिन के बाद हर दिन का क्या है एडिशनल चार्जेस है, जितना दिन एक्स्ट्रा रखोगे 3 दिन के बाद उससे क्या होगा आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे हर दिन का। सरिता पेड RS 27 रुपीज़ फॉर बुक फॉर 7 के लिए बुक लेती है और 27 रुपीज़ उसको पे करना पड़ता है। वाइल शशि पेड RS 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। और ये जो पर्सन है वो क्या है 5 डेज़ के लिए बुक क्या करते हैं रखते हैं और कितना रुपीज़ 21 रुपीज़ पे करते हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो आपको क्या करना है, फिक्स चार्ज बताना है और ईच डे का एक्स्ट्रा चार्ज एडिशनल चार्ज वो कितना होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसको हम लोग समझते हैं। सपोज हमारे पास अगर कोई पर्सन है, अगर सपोज 10 डेज़ के लिए क्या कर रहे हो आप, 10 डेज़ के लिए बुक इशू कर रहे हो, 10 डेज़ के लिए बुक इशू किया। तो 10 डेज़ के लिए बुक इशू करते हो तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि सपोज़ पहला 3 डेज़ के लिए जो प्राइस है, जो परचेज मनी है वो फिक्स है, मतलब 3 डेज़ के लिए फिक्स है। आपको सपोज़ 3 डेज़ के लिए आपको 10 रुपीज़ देना है। मतलब क्या है कि
10 इसको हटा के इसको सपोज हम लोग इसको 8 रुपीज़ कर दो, 8 रुपीज़, राइट, 8 रुपीज़ है। इसमें समझना क्या है कि जब आप जब बुक इशू करते हो तो पहले 3 डेज़ के लिए 8 रुपीज़ फिक्स है। इसका क्या मतलब है, सपोज़ आप बुक लिए उस दिन से और उसी समय से बोलो कि 0 से लेकर जिस दिन लिए मतलब उसको मान लो कि वहाँ से स्टार्ट होता है और 3 डेज़ तक क्या होगा, आपको 8 रुपीज़ देना ही है। या तो आप सपोज़ बुक इशू करवा के आएँ और रास्ते से ही फिर लौट के जाके लाइब्रेरियन के पास अगर जाके बुक को वापस करते हो तब भी आपको 8 रुपीज़ देना ही है। आपको क्या है, ये 8 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। या फिर 1 दिन रख लो तब भी आपको 8 रुपीज़ देना पड़ेगा, 2 दिन रख लो तब भी 8 रुपीज़ देना पड़ेगा, या फिर 3 डेज़ रख लो तब भी 8 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। मतलब पहला 3 दिन के लिए फिक्स है। उसके बाद जैसे ही आप लोग 4th डे रखते हो, 4 दिन 1 दिन एक्स्ट्रा रखते हो, तो आपको उस दिन से हर दिन का सपोज़ 2 रुपया देना पड़ेगा। ऐसे समझो कि हर दिन का 2 रुपया देना पड़ेगा। तो अगर सपोज़ कोई आदमी जो है अगर 10 दिन बुक रखा तो इसका मतलब उसको कितना और किस तरह से पैसा देना पड़ेगा। तो पहले तो क्या करो, 10 डेज़ को डिवाइड कर दो, कितना जो फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है और कितना एडिशनल डे है, ठीक है। तो जैसे कि सपोज़ यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड जो है पहले 3 दिन का फिक्स जो है वो सपोज RS 8 रुपया हो गया पहले 3 दिन का, पहला 3 दिन का। और उसके बाद हर डे का 1 डे का जो है सपोज RS 2 रुपीज़ है। तो अगर सपोज़ कोई पर्सन जो है 10 डेज़ बुक इशू कराता है, 10 दिन के लिए बुक लेता है, तो उसको क्या है, 2 हम लोग ग्रुपिंग करेंगे पहले। वो क्या, तो 10 डेज़ में पहला 3 दिन तो फिक्स है, तो ये 3 डेज़ अलग कर दो। अब 10 डेज़ में 3 डेज़ माइनस होगा तो 7 डेज़ ही एक्स्ट्रा रख रहा है। तो ये पहला 3 दिन के लिए उसको जो पैसा देना है वो तो फिक्स है, दैट इज़ 8 रुपीज़ देना ही है। और ये जो एक्स्ट्रा 7 डेज़ रख रहा है तो हर दिन का कितना है, 2 रुपीज़। तो 7 डेज़ का कितना हो जाएगा, 7 टू 14, तो RS 14 रुपीज़ देना पड़ेगा, करेक्ट। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर देंगे तो 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22, मतलब उसको टोटल 22 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लाइब्रेरियन का ये मतलब लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। उसी तरह से आपको क्या होता है, कार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कार। तो आप लोग अगर ओला, यूबर ये सब का अगर नाम सुनोगे तो ये सब क्या है, ऑनलाइन बुकिंग कैब होता है। मतलब आप लोग क्या है, जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से अगर ऐप से कार को बुक करते हो तो क्या होगा, आपके पास वो ओला या फिर यूबर इस तरह से कैब होता है, वो आपके पास आ जाएगा, वहाँ से आपको पिकअप करके और जहाँ जाना होगा आपको वो डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचा देगा वो, राइट। तो इसमें किस तरह से कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ भी वही चीज़ होता है कि सपोज़ अगर कार बुक करते हो इस तरह से ऑनलाइन बुकिंग कैब होता है, तो अगर उसमें क्या होता है कि पहला सपोज़ 7 किलोमीटर, पहला 7 किलोमीटर का चार्जेस फिक्स होगा। सपोज़ RS 70 रुपीज़ है कि पहला 7 किलोमीटर अगर चलते हो तो 70 रुपये आप देना है। चाहे आप सपोज़ कार बुक किए, यहाँ पे एक कार था, कार बुक किए, वो आपके पास आ गया, आप यहाँ पे थे। अब कार बुक किए, आप बैठ भी गए इसमें, थोड़ा देर चले, सपोज़ 200 मीटर तक चले, फिर सपोज़ आपका मन किया कि नहीं अब मुझे नहीं जाना, प्लान कैंसिल हो गया जाने का जहाँ भी जा रहे थे, तब भी आपको क्या है 70 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। मतलब 7 किलोमीटर तक का फिक्स चार्ज है 70, पहला 7 किलोमीटर तक का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से। तो आप 200 मीटर चलो या फिर 1 किलोमीटर चलो या 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 या 6 है या फिर 7, आपको 70 रुपीज़ देना ही पड़ेगा, करेक्ट। उसके बाद फिर एडिशनल किलोमीटर का सपोज़ 10 रुपीज़ या कुछ इस तरह से रहेगा, तो फिर एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा ईच किलोमीटर के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो सपोज़ अगर उसी तरह से है कि पहला जो 7 किलोमीटर है, पहला 7 किलोमीटर के लिए आपको अगर RS 70 देना ही है और फिर 1 किलोमीटर एडिशनल, हर एडिशनल 1 किलोमीटर के लिए अगर सपोज़ आपको RS 11 रुपया देना, सपोज इस तरह से लेते हैं RS 11 रुपया देना है, तो कोई पर्सन जो है अगर 20 किलोमीटर अगर ट्रैवल किया तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो पहले क्या करना है, 20 किलोमीटर का आपको 2 ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 ग्रुप इन द सेंस, पहला फिक्स्ड और दूसरा एडिशनल। तो फिक्स्ड कितना है, 7 किलोमीटर चल रहा है, तो 7 हटा देंगे एक साइड, तो 20 में से 7 जाएगा, तो एडिशनल कितना चलेगा, 13 किलोमीटर, राइट। तो अब यहाँ पे ये पहला 7 किलोमीटर का, इसको तो 70 देना ही है, चल रहा है, तो एक्स्ट्रा जो है एडिशनल 1 किलोमीटर का 11 है, तो 13 का कितना आ जाएगा, तो आई होप 143 आएगा। आप चेक कर लेना एक बार, तो इसको ऐड कर देंगे, तो इस तरह से हमें इतना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ब्रेकिंग का, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लैंडिंग लाइब्रेरी का वही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फिक्स चार्जेस नहीं दिया, आपको क्या खुद एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो सपोज़ क्वेश्चन में जो है कि 27 रुपीज़ जो है वो पे किया,
कोई पर्सन ने 27 रुपीज़ पे किया और कितने दिन तक बुक रख रहे हैं, तो सपोज़ अगर 10 डेज़ अगर कोई बुक रख रहा है, 10 डेज़ बुक रख रहा है और पहला 3 दिन का फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, फिक्स चार्ज मान लेंगे कि लेट फिक्स्ड चार्ज जो है फॉर फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू सपोज ₹X। पहला 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है कितना ₹X है, और एडिशनल चार्ज जो है हर दिन का एडिशनल चार्ज उसको मान लेते हैं ₹RS। ठीक है, तो अगर 10 दिन कोई रख रहा है तो इसको पहला 3 दिन में ब्रेक करो और फिर 7 डेज, यही होगा ना, 3 डेज और 7 डेज में ब्रेक होगा। तो यहाँ से क्या है, एक दिन का फिक्स चार्ज X है, नहीं फिक्स चार्ज जो है पहले 3 दिन का कितना है वो तो X है, तो इसका मतलब कि ये तो X ही होना है, इसमें कितना हम लोग पुट करेंगे X, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब इक्वेशन जो होगा वो 3 डेज़ का भी तो X ही रुपीज़ होगा, तो X प्लस इसमें 3X मत करना क्योंकि हमने पहला 3 दिन का फिक्स चार्ज को X मान लिया, तो X हो जाएगा प्लस उसका एडिशनल चार्ज जो है उसको हमने Y माना है, पर दिन का Y, तो 7 डेज़ का कितना होगा 7Y, एंड दैट इज इक्वल टू यही दोनों टोटल मनी ना होगा 27 के इक्वल, तो 27 के इक्वल कर देंगे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि सपोज हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज एंड द फर्स्ट 3 डेज, पहला 3 दिन के लिए एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे, सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें पूछा गया फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, तो हम मान लेंगे कि फिक्स चार्ज जो है वो कितना है ₹X है और ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना ₹Y है। तो अब यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करो, वो कितने दिन के लिए रख रहा है, 7 डेज़ के लिए, राइट, 7 डेज़ के लिए, तो 7 डेज़ को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 ग्रुप में, तो पहला 3 दिन और फिर 4 डेज़, तो फिक्स चार्ज को हमने X माना है, तो ये तो इक्वेशन क्या बनेगा, पहला 3 दिन के लिए तो X ही देगा, तो X प्लस और ये एडिशनल का एक दिन का, ये एक दिन का है Y, ठीक है, एक दिन का ₹Y है, तो 4 दिन का कितना 4Y, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 3X मत करना है क्योंकि हमने पहला 3 दिन का X एज्यूम कर लिया पूरा का पूरा, तो X प्लस 4Y इक्वल टू 27। उसी तरह से सेकेंड पर्सन जो है वो 21 रुपीज़ पेड कर रहा है और कितने दिन के लिए 5 डेज़ के लिए, तो फिर अगेन 5 डेज़ को ब्रेक करना पड़ेगा, 3 और 2 में, 3 में तो हमेशा आएगा क्योंकि पहला जो 3 दिन का बोला है तो इसलिए 3 और 2, तो पहला 3 का तो चार्ज हो जाएगा X और ये 2 दिन का एडिशनल का 2Y हो जाएगा, तो इसलिए X प्लस 2Y इक्वल 21। अब यहाँ से आपको 2 इक्वेशन मिल गया है, अब यहाँ से इसलिए आप सॉल्व कर सकते हो, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि यू कैन सी X का कोफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो Y का वैल्यू 3 आ जाएगा, Y का वैल्यू 3 आएगा तो किसी एक इक्वेशन पुट कर दो तो X का वैल्यू आ जाएगा 15 रुपीज़, तो राइट, तो X हमने क्या माना है फिक्स चार्ज, तो पहला जो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपीज़ है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक्स्ट्रा डे का एडिशनल चार्ज कितना है 3 रुपीज़ है। तो इस तरह से हम लोग एडिशनल चार्ज एज वेल एज फिक्स चार्ज क्या करते हैं, हम लोग ये सॉल्व करते हैं, राइट। तो आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है बेस्ड ऑन एजेस पे और उसके बाद जो है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।